सीनियर सिटीजन हूँ और लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में एक पीएसयू से रिटायर हुआ। अच्छा, किस पीएसयू में थे आप? प्रेजेंटली, हाँ सर। किस पीएसयू में थे आप? मैं सर एनटीपीसी में था। एनटीपीसी में था, अरे वाह। तो इनकी बदौलत मुकेश जी हम लोगों के घर में रोशनी आती रहती है, मान के चलिए। बताएं गुप्ता साहब, क्या सवाल क्या है? सर तो प्रेजेंटली मेरी जो इनकम है वो पेंशन से है, एनपीएस और ईपीएस की, एफडी के कुछ इंटरेस्ट हैं, प्लस कुछ शेयर्स और म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन्स है, और कुछ आरबीआई बॉन्ड की इनकम है। इसके अलावा मेरी एम्प्लॉयर ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जिस साल मेरा सर्विस चल रहा था 22-23 में, उसका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे पीआरपी मेरे को इस करंट फाइनेंशियल ईयर में मिला है। तो इस सिचुएशन में क्या मेरे को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा? मुकेश जी क्या कहेंगे इनको? लक्ष्मण जी, हमारे गुप्ता जी और इनके जैसे बहुत सारे जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक गोल्डन टिप हम टैक्स गुरु की ओर से देंगे, और वो ये है कि एज अ वेरी स्पेशल एक्सेप्शन एंड एग्जम्पशन फ्रॉम एडवांस टैक्स, नियम ये है कि अगर आप रेसिडेंट हैं, नॉन रेसिडेंट हैं तो नहीं, रेसिडेंट हैं, सीनियर सिटीजन माना 60 साल की ऊपर की उम्र के हैं, और आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की कोई इनकम नहीं है, माना आपका सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स वगैरह की इनकम है, कितनी भी इनकम है, उस केस में आपको एडवांस टैक्स भरने की कोई लायबिलिटी नहीं है। आप जब आपका रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी ड्यू डेट पर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पूरा एक हफ्ते में दे सकते हैं। आपको ये जो 12 टाइम का टैक्स होता है, 4 टाइम का होता है टीडीएस, या तो आपका ये सब, कोई जिम्मेवारी एडवांस टैक्स की नहीं आएगी। दैट इज द गुड न्यूज फॉर यू। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.